पुराने समय की बात है। भारत के एक घने जंगल के बीचों बीच बसा था एक छोटा सा गांव कौशिकपुर। ये गांव शांत, सुंदर और हरियाली से भरा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और ईश्वर भक्त थे, परंतु एक बात में वह अभागे थे। गांव में पिछले कई वर्षों से लगातार दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य आता जा रहा था। कभी सूखा, कभी अकाल, तो कभी महामारी। लोगों का मानना था कि यह सब एक साधु के श्राप का परिणाम है, जो वर्षों पहले इस गांव में आया था। करीब 20 साल पहले कौशिकपुर गांव में एक साधु आया। उसका शरीर दुबला पतला था, चेहरा तेजस्वी और आंखों में गहराई थी। वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान करने लगा। गांव वालों ने पहले कुछ दिन उसकी सेवा की, दूध, फल और जल दिया। परंतु जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव के कुछ लोग उसे तंग करने लगे। खासकर गांव का जमींदार भानु सिंह, जो बहुत अहंकारी और लालची था। उसने कहा, ये साधु यहाँ बैठकर मुफ्त का खा रहा है, कोई काम धाम नहीं करता, इसे यहाँ से भगा दो। गांव के कुछ लड़कों ने जमींदार के कहने पर साधु को पत्थर मारे, उसका आसन उखाड़ा और उसका कमंडल तोड़ दिया। साधु ने गहरी सांस ली, आंखें खोली और उठकर गांव के बीचों बीच गया। वहां उसने सबको इकट्ठा कर कहा, तुम लोगों ने एक तपस्वी का अपमान किया है। मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, फिर भी मुझे तंग किया गया। अब सुनो मेरी वाणी, इस गांव में अब खुशहाली नहीं आएगी। खेती सूखेगी, बच्चे बीमार होंगे और जमीन पर दुर्भाग्य का साया रहेगा। ये श्राप तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई सच्चे हृदय से पश्चाताप न करे। ये कहकर साधु जंगल की ओर चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। साधु के जाने के कुछ महीनों बाद ही गांव पर विपत्तियां टूट पड़ीं। अच्छी बारिश के बाद भी फसलें सूख जाती, कुएं सूखने लगे और अजीब बीमारियां फैलने लगीं। भानु सिंह का इकलौता बेटा एक दिन बिना कारण बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गांव में मातम और डर का माहौल बन गया। गांव वालों को एहसास हुआ कि यह सब उसी साधु के श्राप का नतीजा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 20 वर्ष बीत गए। भानु सिंह अब बूढ़ा हो चुका था। गांव और भी उजड़ गया था। लोग वहां से पलायन कर चुके थे। जो थोड़े बहुत लोग बचे थे, वो साधु की मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। इन्हीं दिनों गांव में एक युवक आया, अर्जुन। वह पढ़ा लिखा, परंतु बहुत ही सीधा और सरल था। अर्जुन को पता चला कि यह गांव एक श्राप के कारण बर्बाद हो चुका है। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने गांव के पुराने लोगों से बात की, कुछ पुराने ग्रंथों को पढ़ा और अंत में उसे एक पुराना पत्ता मिला, जिस पर लिखा था, यदि श्राप से मुक्ति चाहिए तो जिसने पाप किया वही क्षमा मांगे। साधु का अपमान करने वाला जब पश्चाताप करेगा तभी गांव को मुक्ति मिलेगी। अर्जुन समझ गया कि यह काम भानु सिंह को करना होगा। लेकिन अब भानु सिंह बूढ़ा और बहुत स्वाभिमानी था। वो किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने गांव के बच्चों को साथ लिया, गांव की हालत दिखाई और अंत में भानु सिंह के सामने जाकर बोला, दादाजी, आप ही इस गांव की मुक्ति के रास्ते हैं। यदि आप सच्चे मन से माफी मांग लें तो साधु का श्राप हट सकता है। भानु सिंह ने पहले तो इनकार किया, पर जब उसने अपने बेटे की कब्र देखी और गांव की उजड़ी हालत, तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो उसी बरगद के पेड़ के नीचे गया जहां साधु बैठा करता था और वहां बैठकर रोते हुए बोला, हे तपस्वी, मैंने पाप किया, तुझे अपमानित किया। मेरी वजह से पूरे गांव ने दुख झेला। मैं पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा करें। भानु सिंह की सच्ची पश्चाताप की भावना से चमत्कार होने लगा। उसी रात गांव में मूसलधार बारिश हुई। सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी। बीमार लोग ठीक होने लगे और कुएं फिर पानी से भरने लगे। लोगों ने इसे एक दैवी चमत्कार माना। सबने मिलकर उस जगह एक मंदिर बनवाया जहां साधु तपस्या करता था। गांव के लोगों ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और कहा, यदि तुम न होते तो हम कभी इस श्राप से मुक्त न हो पाते। अर्जुन ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल सच्चाई खोजी और आपको आईना दिखाया। अर्जुन ने गांव में ही एक छोटा स्कूल खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कौशिकपुर अब एक खुशहाल गांव बन चुका था। लोग अब किसी तपस्वी, साधु या गरीब का मजाक नहीं उड़ाते थे। वे सबके साथ सम्मान से पेश आते। गांव के मंदिर के बाहर एक शिला पर यह पंक्तियां खुदी थीं,
कभी भी किसी तपस्वी का अपमान मत करना, वरना उसका श्राप पीढ़ियों को झुलसा सकता है। गांव में सब कुछ सामान्य हो रहा था, लेकिन अर्जुन को एक बात खटक रही थी। जब उसने मंदिर के पीछे एक टूटी हुई गुफा देखी तो वहां जाने की उत्सुकता हुई। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका, बोले, वहां जाना मना है, वहां अंधकार है। पर अर्जुन ने साहस किया और रात के समय एक मसाल लेकर उस गुफा में गया। अंदर जाने पर उसे दीवार पर साधु की एक मूर्ति मिली, लेकिन वह मूर्ति साधारण नहीं थी। उसकी आंखों से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी और उसके नीचे एक लेख लिखा था। श्राप तो समाप्त हो गया, परंतु पूर्ण मुक्ति तब मिलेगी जब गांव सेवा का मार्ग अपनाएगा। अर्जुन ने यह बात गांव के लोगों को बताई। सभी ने एक स्वर में कहा, हम न सिर्फ गांव की सेवा करेंगे बल्कि आसपास के गांवों की भी सहायता करेंगे। कुछ ही वर्षों में कौशिकपुर एक उदाहरण बन गया। वहां से कोई भी भूखा नहीं लौटता था। गांव में मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा और वर्ष में एक बार साधु स्मृति दिवस मनाया जाने लगा, जिसमें सभी लोग गरीबों को भोजन कराते और दूसरों की सेवा करते। साधु की मूर्ति अब गांव का केंद्र बिंदु बन चुकी थी। वो सिर्फ तपस्या की नहीं, क्षमा और सेवा की प्रतीक बन गई थी। साधु का श्राप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि अहंकार और तिरस्कार का अंत दुखद होता है। सच्चा पश्चाताप ही पाप का प्रायश्चित होता है। जहाँ पाप था वहाँ अब पुण्य है, जहाँ श्राप था वहाँ अब आशीर्वाद है, और जहाँ घमंड था वहाँ अब नम्रता है।